Hello guys, today we will discuss answer writing format of business study class 12th. आंसर राइटिंग फॉर्मेट जो कि पहला पॉइंट है हमारा हेडिंग या फिर टाइटल। हम कोई भी हेडिंग या टाइटल लिखेंगे तो उसको हमें क्लियरली लिखना होगा और अंडरलाइन करना है। सबसे पहले हम हेडिंग या टाइटल लिखेंगे, फिर उसको क्लियरली लिख के अंडरलाइन करना है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट आ जाता है डेफिनेशन का। डेफिनेशन में क्या होगा, डेफिनेशन लिख ली, 1 से 2 लाइन में डेफिनेशन आएगी, उसको नीटली लिखना है और ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, शॉर्ट ही होगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है राइट इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में लिखना है हर आंसर को। उसके भी रूल्स होते हैं, जैसे 3 मार्क्स का है तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, उसको अंडरलाइन करके उसको 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स आएंगे, हर बार हेडिंग लिख के अंडरलाइन करके फिर उसको एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही 5 या 6 मार्क्स में भी 5 या 6 पॉइंट्स आ जाएंगे, हेडिंग फिर उसको अंडरलाइन करके फिर एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही 4th पॉइंट आता है डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट का। आप डायग्राम भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू। जैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है तो टॉप लेवल, मिडल लेवल, ऐसे हम डायग्राम उसका बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। या फिर प्लानिंग प्रोसेस है। अभी मैंने एक सैम्पल करके दिखाया है क्वेश्चन कि कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें भी मैंने एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया है, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। 5th पॉइंट आता है एग्जाम्पल एटलीस्ट 1। एग्जाम्पल हर आंसर में लिखना ही लिखना है, एक तो लिखना है कम से कम। ऐसे ही 6th पॉइंट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा, 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक लाइन कंक्लूजन की, 1 या 2 लाइन लिख लेना 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन में। फिर अब ये एक अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन कि कैसे अटेम्प्ट करना है, इससे पता चलेगा। क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, मैनेजमेंट रेफर्स टू गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर आते हैं इसके फंक्शंस। इसमें 4 फंक्शन कहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 4 फंक्शन कहे हैं तो हमें 4 ही फंक्शन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। हेडिंग लिखी, उसको अंडरलाइन कर दिया। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। सेकंड आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, उसको भी लिखकर हमने अंडरलाइन कर दिया। असाइनिंग वर्क एंड क्रिएटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर। Third is staffing, recruitment, selection, training of employees. Fourth is directing, guiding and motivating employees to achieve goals. फिर अब ये डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बना लेंगे। प्लानिंग, उसके बाद क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फिर लास्ट में कंक्लूजन में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो इससे अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आंसर को कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है